तो दोस्तों किसको पसंद है कि लोग उनके साथ रूडली बिहेव करें, और जब भी आपके साथ लोग रूडली बिहेव करते हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर आपको ये समझ नहीं आता कि कैसे आप रिएक्ट करो और कैसे आप उनको जवाब दो या किस तरह से आपको उनसे व्यवहार करनी चाहिए कि वो आपसे रूडली बिहेव ना करें। तो इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि लोग आपसे रूडली क्यों बिहेव करते हैं और आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला रीज़न लोगों के रूड होने का ये हो सकता है कि जो लोग हैं उन्हें सोशल स्किल्स की नॉलेज नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग के अंदर ही उन्हें नहीं सिखाया गया कि लोगों से किस तरह बात करनी है। तमीज़ नाम की चीज़ उन्हें है ही नहीं और उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करनी है, एम्पैथी रखनी है। तो सोशल स्किल्स ही नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग रूड होते हैं। दूसरा रीज़न रूड होने का हो सकता है कि इनहेरिटेड बिहेवियर, उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही इस तरह से बात करते हुए देखा है, आसपास की सराउंडिंग्स में इस तरह से लोगों को बात करते हुए देखा है और उनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से हुई है कि उन्हें लगता है कि इस तरह से बात करना नॉर्मल है, ये तो रूड नहीं है, इस तरह से ही सभी हमारे घर में बात करते हैं। और आपको ये लग सकता है कि मेरे घर में तो कभी इस तरह से बात हुई ही नहीं है, इसलिए भी वो रूड हो सकते हैं। दोस्तों तीसरा रीज़न रूड होने का हो सकता है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लोग स्ट्रेस के थ्रू जा रहे होते हैं और ये जो गुस्सा उनके अंदर बिल्डअप हो रहा है वो किसी और पे निकल जाता है और आपको लगता है कि हमारे साथ क्यों इतना रूड थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत सारे लोग रूडली बिहेव करते हैं। दोस्तों अगला रीज़न है कि कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होने के कारण या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी होने के कारण बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बिहेवियर है वो रूड होता है, जेनेटिकली रूड होता है और वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो ये भी उनकी रूडनेस का एक कारण हो सकता है। दोस्तों पांचवा रीज़न रूड होने का है कि उन्हें बहुत सारा इनसिक्योरिटी है, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ है, उनका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है। और जब खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है तो उसे मास्क करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, डोमिनेंट हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस हाई है। तो रूडनेस एक तरह का मास्किंग इफेक्ट है जहाँ पे वो अपने आप को फॉल्सली पावरफुल दिखाने की और कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला रीज़न है कि बहुत सारे लोग रूड होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, आपका जो मुकाम है वो हासिल नहीं कर पाते हैं, आपकी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं और आपको देख के कंटिन्यूसली एनवी और जेलसी में रहते हैं। और ये जेलसी को व्यक्त करने के लिए उनके पास सिर्फ रूडनेस और एंगर है जो उनके बर्ताव में दिख जाता है। ये भी एक रीज़न होता है कि वो आपके साथ रूड है। नेक्स्ट रीज़न लोगों के रूड होने का है कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। बहुत बार है कि आप कोई दूसरे प्रांत से हो, कोई दूसरी सिटी से हो, स्टेट से हो और आप कोई दूसरे स्टेट में गए, आपको लगा यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रूड है, पर वो आपस में भी इसी तरह से बात करते हैं और आपको लगा कि हमारे यहाँ तो बहुत पोलाइटली बात होती है, बहुत तहजीब से बात होती है। तो कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी आपको ये रूडनेस की फीलिंग आ सकती है। कुछ लोग रूड नहीं होते, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अपफ्रंट होते हैं, बिल्कुल शुगर कोट नहीं कर पाते हैं और जो बोलना है बोल देते हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा रूड साउंड करते हैं। जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है तो उन्हें सेल्फ अवेयरनेस कम होता है, पीपल अवेयरनेस कम होता है और रेगुलेशन के भी उन्हें इश्यूज़ होते हैं, इसलिए ही बहुत ज़्यादा वो रूडली बोल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू कम होने की वजह से भी लोग रूड हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग इसलिए रूड होते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सिक्वेंस का कोई डर नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा और उन्होंने कोई लिमिट सेट नहीं की होती है कि क्या लिमिट तक वो आप किसी से किस तरह से बात कर पाते हैं। इसलिए ये जो पैरामीटर सेट नहीं होने की वजह से वो लोगों से जिस तरह मर्जी बात करते हैं और बहुत बार रूडली भी बात करते हैं। अब किस तरह से हैंडल करें रूड लोगों को? सबसे पहला टिप है आपके लिए कि पर्सनली मत लीजिए। अगर कोई पर्सन आपसे रूड है तो वो आपके बारे में नहीं है, वो उसके अंदर की जो इंटरनल वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं और उसकी वजह से वो आपके साथ रूड है या उनका बिहेवियर रूड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लव के लायक नहीं हो, अप्रिसिएशन के लायक नहीं हो, रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो, आपको इग्नोर किया जाएगा या आपकी वैल्यू नहीं है। आप इसे इंटरनली मत लीजिए, पर्सनली मत लीजिए। सबसे पहला टिप है, इसे फॉलो करिए। दूसरी टिप है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ रूड बिहेवियर से तो उन्हें बोल दीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बात मुझे चुभी है, मुझे रूड लगी है, मुझे इसकी वजह से दुख हो रहा है। क्या तुम असली में यही मीन करना चाहते थे? क्या तुम यही बोलना चाहते थे? मुझे तो लगा है कि इसका मतलब ये है। अगर उन्हें लगेगा कि वो करेक्ट करना चाहते हैं, अपने वर्ड्स को चेंज करना सकते हैं, वो ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत बार उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने जो बोला है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जब आप इम्पैक्ट शेयर करोगे उनसे तो हो सकता है कि वो रिविजिट करे जो उन्होंने आपसे कहा और चेंज करे अपने सेंटेंसेस को या अपनी स्टेटमेंट को। अगली टिप है कि अगर ये रूड बिहेवियर बहुत टाइम से चल रहा है और ये रूड बिहेवियर सिर्फ ना होते हुए ये फिजिकल वायलेंस, अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ तक पहुंच रहा है तो आपको अपनी वॉइस ज़रूर उठानी चाहिए, आपको हेल्प सीख करनी चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन्हें भी हेल्प दिलवानी चाहिए किसी साइकियाट्रिस्ट के थ्रू। पर आपको सबसे पहले अपनी हेल्प करनी चाहिए और अपने आप को सेफ रखना चाहिए।
अगली टिप है रूड लोगों से केटर करने के लिए है कि जो भी लोग आपसे रूड है उन्हें इग्नोर करना सीखिए, वहाँ से वॉक अवे करना सीखिए, अपने आप को सेफ डेस्टिनेशन पे लेके जाना सीखिए। वहाँ से आप जब दूर हो जाओगे सिचुएशन से तो हो सकता है कि उनका जो बिहेवियर है वो भी बेहतर हो जाए और आप भी उसके सफरिंग साइड पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर जो ये रूड पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे रिटेन करना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ नहीं सकते हो और बहुत ज़्यादा क्लोज मेंबर है आपकी फैमिली का या आपका कोई लव्ड वन है, तो उस केस में ये ज़रूरी है कि आप उस पर्सन को हेल्प सीख करवाएं किसी साइकियाट्रिस्ट के थ्रू, काउंसलर के थ्रू, और उनके अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर रूड आ रहा है, जिसकी वजह से वो रूड बिहेव कर रहे हैं, आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद इनसिक्योर है, क्योंकि वो खुद एक दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद फियर के अंदर है और ये जो सारे इमोशंस उनके अंदर चल रहे हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए उनके हेल्प सीख करवाना किसी साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर के थ्रू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो फैमिली मेम्बर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।